हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। तो आज का वचन जो मैं आपके सम्मुख लेके आई हूँ उसका टॉपिक है, मैं गरीब क्यों हूँ। हालेलुया। यस, ये टॉपिक है आज का कि मैं गरीब क्यों हूँ। क्योंकि हम प्रभु में हैं। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुझे कोई भी कमी घटी ना होगी। भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहता है। पर आज प्रभु में लोग हैं, फिर भी वो गरीब क्यों हैं, लाचार क्यों हैं, वो छोटी छोटी वस्तुओं के लिए क्यों लालसा में रहते हैं, क्यों उनकी वो पैसे की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। हालेलुया। और वो कहते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे लिए तो कोई उपाय नहीं है, मेरी समस्या को कोई समाधान नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। यहाँ पे मैं गवाही बताऊंगी। मेरी बेटी एस्तर 3 साल की 3+ है और उसके भविष्य के लिए हमें कोई चिंता नहीं है शुरू से ही, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए क्या करता है, शुरू से ही उपाय करता आ रहा है और प्रभु आगे भी करेगा, क्योंकि हमारा विश्वास है, हमारा फेथ है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, प्राइवेट में, जो शायद हमारे बजट से बाहर था। और परमेश्वर ने उसको फ्री उसका एडमिशन हुआ स्कूल में। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उस फीस के प्रेशर को, उस किताबों के प्रेशर को, उस बिल्डिंग फीस को, जो स्कूलों में सारी एक्टिविटी होती है, कोई भी प्रेशर परमेश्वर ने हमारे सर पे नहीं आने दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत ही ईजिली तरीके से हमारे बच्चे के भविष्य को प्रभु ने क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब आप पूरी तरह परमेश्वर को अपना चरवाहा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो परमेश्वर आपको कोई भी कमी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। पर आप जिस भी चीज़ में कंफ्यूज रहते हो, जिस भी चीज़ में डाउटी रहती हो कि नहीं शायद परमेश्वर इसको नहीं कर पाएगा, तो उस चीज़ में क्या हो जाती है, चूक हो जाती है। अब सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? गरीबी की सबसे बड़ी कमी है कि ये परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया जाता। जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी अर्निंग सोर्स है, उसमें से आप परमेश्वर का जो प्रभु ने वचन में ठहराया है वो टाइथ आप पे नहीं करते हो। ये सबसे बड़ी कमी है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो लगना चाहिए बुरा। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तभी वो बातें हमें बुरी लगती हैं। हालेलुया। अगर आप टाइथ पे नहीं करते और आपके दिमाग में शैतान ने क्या डाल रखा है, जो 2 बातें हैं जो मेन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। ज़्यादातर मोस्टली बिलीवर्स के मन में ये बात आती है। सबसे पहली बात होती है कि जो पास्टर होते हैं चर्च के, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब उनका अच्छा घर है, गाड़ी है, अच्छे उनका सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ पे बिलीवर क्या सोचते हैं कि पास्टर तो बहुत पैसे वाला है। हालेलुया। वहाँ पे वो क्या सोचते हैं कि पास्टर तो बहुत पैसे वाला है, इनके पास गाड़ी भी है, इनके पास घर भी है, इनके पास बंगला है, इनके पास सब कुछ है, तो इनको मैं मेरी कमाई के वो 100 रुपये, मेरी कमाई को 500 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी टाइथ को परमेश्वर के भवन में नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी क्या है, कमी है। हालेलुया। और इस के कारण क्या होते हैं, परमेश्वर के दास के जीवन में तो कोई भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। पर जो इस बात को सामने रख के और अपने टाइथ को परमेश्वर के भवन में नहीं देता, तो वो उस जीवन से गरीबी, उसके जीवन से ये जो अकाल, वो क्या कहते हैं, तंगी का जो बंधन है वो कभी ब्रेक नहीं होगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट रहता है, अगर पासवान थोड़ा सा मतलब लो है, अगर उसका कंडीशन क्या है, ठीक नहीं है। हालेलुया। वो कोई जॉब नहीं करता, वो केवल 100% परमेश्वर की सेवा में है, तो वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं पता, कि हमारे टाइट से
चर्च के जो पास्टर हैं उनका लालन पालन हो रहा है, मतलब उनका पोषण हो रहा है, हमारे पैसों के द्वारा ही उनका जीवन यापन हो रहा है। अगर हम टाइथ ना दें तो क्या होगा, उनका खर्चा भी नहीं चलेगा। हालेलुया। और इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने टाइथ को पे नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा टाइथ क्या है, पास्टर खर्च कर रहा है, मेरा टाइथ वो अपने बच्चों के भविष्य में, वो अपने क्या कहते हैं खर्चों में, अपने ऐशो और आराम में क्या करता है, खर्च कर रहा है। तो वो इसीलिए लोग बहुत से लोग इस वजह से टाइथ पे नहीं करते हैं, इसलिए टाइथ नहीं देते परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। कि पासवान क्या है, थोड़ा सा उसका जीवन लो है, तो वो लोग ये समझते हैं कि हमारे टाइथ देने से ही क्या होता है, इनका जीवन यापन होता है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, हालेलुया, आपके टाइथ से और परमेश्वर के दास से इसका कोई भी संबंध नहीं है। हालेलुया। आप किसी पास्टर को या आप किसी बिल्डिंग को अपना दशवांश नहीं दे रही हैं, आप दे रही हैं परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आप जो बो रहे हैं वो किसी घर में इकट्ठा नहीं हो रहा, वो परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। अगर आप नहीं जानते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, पर जो याजक है वो मंदिर में से ही उनका जीवन यापन होगा। तो ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। हालेलुया। पर आज प्रभु का धन्यवाद कि लोग और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। वो अपना खुद का क्या करते हैं, सेल्फ एक बिजनेस रखते हैं, सेल्फ अपना एक जॉब रखते हैं, ताकि लोग ये ना समझें कि हमारे पैसों से क्या हो रहा है, इनका पालन पोषण हो रहा है। हालेलुया। तो ये गलत थॉट है। हालेलुया। आप नहीं परमेश्वर के भवन में देंगे तो परमेश्वर के दास या प्रभु के भवन के जो काम है वो रुकेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने किसी एक मनुष्य के ऊपर अपनी सेवकाई का भार नहीं दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो केवल चुना है लोगों को। परमेश्वर ने तो अपनी सेवकाई की जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो कमियां हैं, मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ, अपने जीवन से इन कमियों को दूर कर दें। आप इस सोच में पड़े रहेंगे, आप इस भ्रम में पड़े रहेंगे और आपके जीवन से वो बंधन, वो गरीबी का बंधन नहीं टूट पाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता मलाकी की पुस्तक में कि जो दुष्ट शैतान है वो आशीषों के ऊपर क्या है, बैठ गया है, और परमेश्वर उसको कब घुड़केगा, जब आप उस वचन को पूरा करेंगे। प्रभु कहता है कि मैं अपरंपार आशीषों की वर्षा उसके लिए ज़रूर करूँगा। हालेलुया। मैं वो वचन पढ़ दे रही हूँ, आप लोग निकाल लेंगे मलाकी की पुस्तक, और उसका हम 3 अध्याय निकालेंगे। हालेलुया। और मलाकी 3 में परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बात कही है, जो हमें क्या है, समझना, अंडरस्टैंड करना है। मलाकी 3 के 10 में लिखा है, 11 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो ये वचन कब पूरा होगा, जब आप इस वचन को, यानी अपने टाइथ की जो आपके अंदर कमी है उसको दूर कर देंगे, तब परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। चाहे आप सालों साल कलीसिया आते रहें, हर चीज़ आप पूरी कर रहे हैं, बस इस चीज़ में आप कमी कर रहे हैं, तो आपके जीवन में वो गरीबी बनी रहेगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से वो गरीबी और वो श्राप टूटे, बस आप ये ना कहने पाए कि मैं गरीब हूँ, तो इसको केवल कौन तोड़ सकता है, परमेश्वर तोड़ सकता है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न से बाहर निकले। हालेलुया। जहाँ आप जो बो रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य में। अगर कोई इसका मिसयूज करता है, कोई भी प्रभु का दास भी, तो उसका न्याय कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। तो हालेलुया। आप अपनी आशीष और बरकतों को ना रोके, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, जो भी कन्फ्यूज़न आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर से दूर करे पिता, और ये फ्रूटफुल होने पाए, सक्सेसफुल होने पाए, मेरी यही प्रार्थना है। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दें। परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, प्रभु की महिमा करते चले जाएं।
हालेलुया।